दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं पैसेज सीरीज में जो है अगली वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसेज के बारे में। और यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिन से जो है एक्सपेरिमेंट का वीडियो जा रहा था और जो है बाकी वीडियो नहीं पड़ रही थी। तो रीज़न क्या था, क्योंकि इधर जो हम शुरू किए हैं पैसेज की सीरीज, उधर शुरू की हम यहाँ पे विद्युत धारा की सीरीज, और हमारे घर पे ही विद्युत धारा नहीं थी तो जो है कहाँ से फिर वीडियो शूट होती, ठीक है ना। तो यही सारी प्रॉब्लम थी। तो देरी ना करते हुए हम पैसेज की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज पैसेज को हम फटाक से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा हमारा फुंतरू, और फुंतरू में आप आ जाएंगे यहाँ पर और हमको यहाँ पे मिलता है हमारा पैसेज। चलिए देखिए, एक बार की बात है, एक बार की बात है यानी कि क्या बोल सकते हो आप, सीधा सीधा एक बार की बात है यानी कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक बार की बात है। मेरा मित्र मेरे घर आया, मेरा मित्र यानी कि माई फ्रेंड, मेरे घर आया यानी कि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया, लास्ट में या है, ये है ना। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, वहां पर जो है इस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, जाके वहां पे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा मेरा मित्र मेरे घर आया, तो माई फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है, तो कम केम कम, माई फ्रेंड केम टू माई होम, टू माई होम हो जाएगा, ठीक है ना। माई फ्रेंड केम टू माई होम यानी कि मेरा मित्र जो है मेरे घर आया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगला सेंटेंस हमको यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि मैंने उसे बुलाया, क्योंकि मैंने उसे बुलाया, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज आई, कौन बुला रहा है, मैं, यानी कि सब्जेक्ट मैं हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, और उसके बाद में बुलाना की अंग्रेजी होता है क्या, कॉल्ड, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, तो यहाँ पे आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया था, ठीक है ना। कह रहा है कि मतलब बिकॉज आई कॉल्ड हिम, क्योंकि मैंने उसे बुलाया, ठीक है। फिर कह रहा कि वह मेरे भाई की शादी में नहीं गया था, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नहीं गया था, ठीक है ना। तो वह मेरे भाई की शादी में नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे शादियों का सीजन चल रहा था, तो हमने कहा सेंटेंस को उठा के मिक्स कर देते हैं, शादियों के सीजन में घुमा लेते हैं, है ना। और शादियों के सीजन में सारे जो खब्बड़ लोग होते हैं वो पूरा हुमच के यहाँ तक जो न्योता खाते हैं, उसके बाद में जो है और 21 रुपये लिखाएंगे, 51 रुपये लिखाएंगे, हुमच के 4 लोग जाके ठोस के खा के आएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, कमेंट करके बताइएगा कौन ऐसा करता है कि जो शादियों में जाता है उसके बाद पूरा हुमच के खाना खाता है। मेरे भाई की शादी में, वह मेरे भाई की शादी में, यानी कि कौन नहीं गया था, वह नहीं गया था, मेरा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है ना। वह मेरे भाई की शादी में नहीं गया था, वह नहीं गया था, तो यहाँ पे डिड नॉट। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, पिछली वीडियो जब आप देखेंगे या देखे होंगे तो उसमें आपने ध्यान दिया था, यहाँ पे सहायक क्रिया आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, आप लगाओगे क्या, डिड, और डिड के साथ हमेशा क्या लगाओगे, नेगेटिव में नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट, गया था, जाना की अंग्रेजी गो होता है और गो का सेकंड फॉर्म होता है बेंट, he did not bent, ठीक है ना, he did not bent, वह नहीं गया था, ठीक है ना। कहाँ नहीं गया था, in the wedding of my brother, यानी कि मेरे भाई की शादी में, ठीक है ना। वह मेरे भाई की शादी में नहीं गया था, तो he did not went, वह नहीं गया था in the wedding of my brother, यानी कि मेरे भाई की शादी में। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जब मैंने उससे पूछा, when, ये भी आपका जो पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा, तो when did I, है ना, when did I asked to him, when did I asked to him, यानी कि जब मैंने उससे
पूछा, ठीक है। व्हेन डिड, अब कहोगे सर जी व्हेन मीन्स कब होता है, तो हाँ व्हेन मीन्स कब, जब, तब, है ना। तो हालांकि तब के लिए देन यूज करते हैं, तो चाहे कब की बात हो जाए चाहे जब की बात हो जाए, वहां पे आप क्या लगाओगे, व्हेन। तो व्हेन डिड आई आस्क्ड टू हिम, या यहाँ पे आप डिड नहीं लगाओगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो व्हेन आई आस्क्ड टू हिम, जब मैंने उससे पूछा। तो आप डिड लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा कि व्हेन डिड आस्क्ड टू हिम, व्हेन डिड आई आस्क्ड टू हिम, जब मैंने उससे पूछा, तो कह रहा क्या, तो उसने कहा देन ही सेड, तब उसने कहा, तब उसने क्या कहा, उसने कहा तुम मुझे क्यों नहीं बुलाए, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, ठीक है ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो कह रहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। अब आप देखोगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव मिक्स करके यहाँ पे सेंटेंस में आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे तुमने, तुमने से पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वैल्यू यानी कि क्योंकि मीनिंग ऑफ वाई, WH टाइप वर्ड को जो है आप उठा के आगे लिखोगे, ठीक है ना। वाई डिड, इसके बाद में कर्ता को लिखोगे वाई डिड यू, है ना, वाई डिड यू यानी कि तुमने क्यों, नॉट, वाई डिड यू नॉट, बुलाना की अंग्रेजी क्या होता है, कॉल्ड, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगने वाला है तो कॉल के सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। वाई डिड यू नॉट कॉल्ड टू मी, ठीक है ना। वाई डिड यू नॉट कॉल टू मी, तुमने मुझको फोन क्यों नहीं किया है, तुमने मुझको बुलाया क्यों नहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, तो कह रहा है वाई डिड यू नॉट कॉल्ड टू मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था, क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो चुका है, तो क्या से जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। डिड आई नॉट योर गुड फ्रेंड, डिड आई नॉट यानी कि क्या मैं नहीं था, योर मीन्स तुम्हारा, गुड फ्रेंड मीन्स होता है अच्छा मित्र, क्या मैं तुम्हारा अच्छा मित्र नहीं था। भाई क्यों भाई नाइंसाफी क्यों करते हो भाई, है ना, वो तुम्हारा अच्छा मित्र था तो काहे नहीं बुलाया उसको, ठीक है। कह रहा है कि डिड आई नॉट योर गुड फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा अच्छा मित्र नहीं था जो तुमने हमको शादी में नहीं बुलाया। कह रहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, कौन, मैं शर्मिंदा हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे आई, ठीक है ना, आई फेल्ट वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, आई फेल्ट वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। और कह रहा कि और मैंने कहा, एंड आई सेड, और मैंने कहा कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है, कृपया मुझे माफ कर दो। तो प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है ना। कह रहा है कि कृपया मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है। यहां पे क्या कह रहा है कि मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, आई फेल्ट वेरी सॉरी, और मैंने कहा कृपया मुझे माफ कर दो, एंड आई सेड, और मैंने कहा प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। तो चलिए इस तरीके का सेंटेंस था। तो यहाँ पे जो है आपका अगर पुराना रूल क्लियर रहेगा तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे सेंटेंसों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रूलों का यूज किया और रूल को इस्तेमाल करके यहाँ पे इस पैसेज को बड़े ही आसानी से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी और नए कमाल और धमाल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।